चरणों में मुनियों को नमस्तु नमस्तु, माताजी के चरणों में वंदामी। आज आप सभी को पता है कि हम करीब लगभग 2.5-3 महीने से, जुलाई महीने से हम श्रुत रत्नाकर के इस ट्रस्ट के चैनल पर मोक्ष शास्त्र यानी तत्वार्थ सूत्र के ऊपर जो है आचार्य श्री की मुखवाणी से प्रवचन सुन रहे हैं। और इसमें इस प्रवचन श्रृंखला में बल्कि मैं ये कहूंगा कि कई सारे नए तथ्य उजागर हुए जो हम लोगों को पता भी नहीं था। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि आचार्य श्री ने प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक तत्व को उसकी गहराई तक मीमांसा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसकी विवेचना की, ताकि हम लोग उसको न केवल धर्म के तत्व के अनुरूप समझ सकें, बल्कि उसका वैज्ञानिक मायने भी क्या है और उसकी विधि क्या है, इस ब्रह्मांड में कौन सी चीज कैसे उसका संचालन होता है, ये तक भी उन्होंने अच्छी तरह से हमें समझाया और हम लोग इसमें समझने में सफल भी हुए। परंतु अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मोक्ष शास्त्र का तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय है वो सबसे महत्वपूर्ण है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से विवेचनापूर्ण जो है अध्यापन की आवश्यकता है। आज हम फिर से जो है आचार्य श्री की मुखवाणी से इस ज्ञान की गंगा का लाभ उठाएंगे। उससे पहले मैं जो आर्य का श्री सुवत्सल मती माता जी है उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आज पहले मंगलाचरण करें और हमें अपने मंगल भावों से लाभान्वित करें। क्षमा चाहता हूँ। मैं माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंगलाचरण प्रारंभ करें। पहले उनके चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। बोलो स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। जय। मैंने गुरुदेव के गुणगान में कुछ रचनाएं की है और जब 2015 में गुरुदेव प्रवचन सार पढ़ा रहे थे तब उसमें जो विषय आया था उसकी गुरुदेव ने जो आध्यात्मिक देशना दी है ये स्वाध्याय के विषय में, वो मैं इस कविता के माध्यम से आपको बता रही हूँ। गुरुदेव कहते हैं आत्म श्रद्धा करो, समझ में न आए तो भी, समझ में न आए तो भी रुचि से सुनो। गुरुदेव कहते हैं आत्म श्रद्धा करो। तत्व चर्चा सुनने वाले बहुत ही कम है, सुनकर समझने वाले उससे भी कम है। समझ कर तत्वों का, समझ कर तत्वों का करो चिंतन मनन। गुरुदेव कहते हैं आत्म श्रद्धा करो। चिंतन मनन कर स्मरण में रखना, स्मरण कर उसमें दुर्लभ है रमना। दुर्लभ से दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है आत्म रमन। गुरुदेव कहते हैं आत्म श्रद्धा करो। आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है दुर्लभ, ज्ञान होने पर भी ध्यान है दुर्लभ। आत्म प्रबोध से, आत्म प्रमोद से प्राप्त स्वात्मा मिलन। गुरुदेव कहते हैं आत्म श्रद्धा करो। गुरु देशना से स्वस्वरूप जाना, अजीवादि तत्वों से मैं को भिन्न माना। वात्सल्य भाव से, वात्सल्य भाव से हो आत्मा मगन। गुरुदेव कहते हैं आत्म श्रद्धा करो।
समझ में न आए तो भी, समझ में न आए तो भी रुचि से सुनो, गुरुदेव कहते हैं आत्म श्रद्धा करो। बोलिए परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकानंद गुरुदेव की जय। आपका बहुत बहुत अभिनंदन माता जी, बहुत अच्छी आत्मश्रद्धा की बात आपने बताई। और सबसे बड़ी बात ये बताई आपने कि समझ में आए या ना आए, लेकिन आत्मश्रद्धा रखना जरूरी है और आत्मश्रद्धा से मनन करना भी जरूरी है। बहुत अच्छा एक पाठ आपने बताया है। अब ज्यादा समय नहीं लेकर के, क्योंकि आज समय बहुत हो चुका है और हमें अभी बहुत सुनना है। मैं सीधे सीधे अब आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। आचार्य श्री आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री आपको? आशीर्वाद आशीर्वाद। अब आपके चरणों में प्रभु विनती करता हूँ, अपना प्रवचन प्रारंभ करें। आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ, सबके लिए विशेष सूचना है, ध्यान से सुनिए। आज से कुछ कार्यक्रमों में परिवर्तन होगा, क्योंकि अभी दिन छोटा होता जा रहा है और आगे छोटा हो जाएगा। तो हमारा प्रतिक्रमण है, स्वाध्याय है, लेखन है, प्रूफ रीडिंग है, आदि अनेक काम रहते हैं। इसलिए आज से केवल पूरा टोटल सेमिनार के लिए हम 1 घंटा ही दे सकते हैं। और भी कुछ सूचना है, जैसे दूसरों का अनुरोध भी आया है, भावना भी है कि गुरुदेव अभी समय कम है और विषय ज्यादा है, इसलिए जो सूत्र है उसको विशेषतः जैन धर्म के अनुसार ही बोलना। सामान्य लोगों के लिए विज्ञान उच्च विज्ञान समझ नहीं आता है, इसलिए उच्च विज्ञान नहीं, इसलिए आज से विज्ञान कम बोल करके जैन धर्म की जो सत्य है, तथ्य है, उसका ही प्रतिपादन करूंगा। और जितना जैसे उसी प्रकार करने पर अभी तत्व सूत्र में अभी जितना जो व्याख्यान हुआ, इससे भी 2-3 गुना अभी बाकी है। इसलिए ये सबकी भावना है और समय के अवधि के अनुसार और हम लोग को जो कार्य व्यस्त रहते हैं उसके अनुसार 1 घंटा प्रवचन होगा और प्रश्न उत्तर भी नहीं होगा, क्योंकि अभी पहले बहुत अच्छे प्रश्न हुए, गहन प्रश्न। अभी कोई प्रश्न यथार्थ नहीं हो रहे हैं, जो कई बार उत्तर दे दिया वही प्रश्न है, और आगे पीछे का ही प्रश्न आते हैं, कोई मौलिक तात्विक और गहन सूक्ष्म प्रश्न नहीं आते हैं। तो इसलिए प्रश्न भी कम कर लूंगा, क्योंकि प्रश्न होने पर फिर समय नहीं मिलेगा। इसलिए ये सबको ये जानकारी दे देना कि 1 घंटा आज से पूरा टोटल कार्यक्रम, क्योंकि हमारा स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, लेखन, प्रूफ रीडिंग आदि बहुत कार्यक्रम रहते हैं। इसलिए मैं मुख्यतः आज से जैन धर्म के ही जो सूत्र है उस सूत्र को ही ज्यादा गहन भी नहीं, माने दार्शनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, गणितीय दृष्टिकोण से नहीं बोल करके केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बोलूंगा और प्रश्न उत्तर नहीं होंगे। तो अभी मैं कुछ समय अवधि के अनुसार कुछ मुख्य सूत्र है, उन मुख्य सूत्र को आप लोग को बताऊंगा। कुछ गहन सूत्र जो एक सूत्र के लिए कई सप्ताह से महीना लगेगा, ऐसे सूत्र छोड़ देता हूं। जो जीवन उपयोगी सूत्र है वो ही केवल बताऊंगा। सूत्र नंबर 19, शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां, शरीर वांग मनः प्राणः अपानः जीवानां पुद्गलानां उपकारः भवति, सुख दुख जीवित मरण उपग्रहाश्च जीवानां सुख दुख जीवित मरणं
उपग्रहश्च पूद्गलान उपकार भवति परस्पर उपग्रहो जीवानाम अर्पित नार्पिते सिद्धे। ऐसे तो तत्वा सूत्र के हर सूत्र अत्यंत गहन सूक्ष्म है और उसमें पंचम अध्याय का तो अति ज्यादा है, परंतु जो अति ज्यादा है उसको छोड़ करके जो प्राय करके जीवन उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, सर्वसाधारण के लिए वो बताता हूं। ये अवलोकित की आवश्यकता है और सबकी अन्य दूसरों की भावना भी है, अनुरोध है। जो पहले वर्णन किया गया उसको ही अभी आगे आचार्य श्री बता रहे हैं। ये जो विश्व में 6 द्रव्य में, उनमें फिर प्रमुख 2 द्रव्य है, जीव और पूद्गल। अभी मुख्यतः जीव और पूद्गल का वर्णन धार्मिक दृष्टिकोण से ही होगा। शरीर बांग मन प्राणापान पूद्गला नाम। ये पूद्गल का उपकार क्या है ये बता रहे हैं। भले एक इंद्रिय से लेकर 84 लाख योनि के सब जीव इसमें ही रहते हैं, नवकोटि से इसमें ही रममान रहते हैं, इसके लिए ही सब कुछ करते हैं, तथापि ये नहीं जानते हैं ये पूद्गल है, मैं इससे अलग तत्व हूं। उस पूद्गल को ही स्वतत्व मान लेते हैं। मैं शरीर और मेरी सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि स्त्री पुत्र आदि मेरे, अर्थात ये सब पूद्गल। जो सामान्य लोग क्या, बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक अधिकांश साधु संत नहीं जानते हैं, वो बता रहे हैं कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, पूद्गल का दिया हुआ, पूद्गल का उपकार है, ये तुम्हारा नहीं है। रजवीर से ले हड्डी मांस तक पिसाब, ये तुम नहीं हो, ये पूद्गल है, ये पूद्गला उपकार है और तुम उसका स्वामी बनकर रह गए। दूसरों का दिया हुआ योगदान, गिफ्ट, दान, उस दान को आप मैं मान ले। शरीर, बांग, वचन, ये वचन भी पूद्गल है, तुम नहीं हो। और मन, इतना नहीं, तुम्हारा द्रव्य मन और सूक्ष्म दृश्य तुम्हारा भाव मन, तुम्हारे मन में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष काम क्रोध संकल्प विकल्प भी पूद्गल है। और प्राण पान, जो श्वास श्वास करते हो, वो श्वास श्वास भी तुम नहीं हो, ये भी पूद्गल है। साक्षात अनुभव करो, प्राय करो। श्वास श्वास भी ये पूद्गल ही है, ये पूद्गल के उपकार। और मोह से मोहित जीव, ये पूद्गल को मैं और मेरा मान करके समस्त अन्याय अत्याचार पापाचार पंच पाप और सत्य व्यसन करके और स्वयं को महान मानता है। और क्या बता रहे हैं, इतना ही नहीं, और भी उपकार है पूद्गल का। ये तो स्थूल बताए, अभी और सूक्ष्म बता रहे हैं। सुख दुख जीवित मरण उपग्रहाश्च। तुम जो मरने के लिए डरते हो, मरने से डरते हो, वो तुम्हारा स्वभाव थोड़े है, ये तो पूद्गल का है। तो पूद्गल जो संयोग हुआ या वियोग हुआ या उस जनित जो वैभाविक सुख दुख, ये भी तुम नहीं हो। देखो, सुख एक इंद्रिय से लेकर के इंद्र तक चक्रवर्ती का सुख भी
जड़ है, पुद्गल है, आध्यात्म नहीं, आत्मा का नहीं, अमूर्त का नहीं। सुख आध्यात्म का सुख नहीं, जो वैभाविक सुख। दुख, ये दुख भी तुम नहीं हो, दुख भी पुद्गल है। संयोग वियोग आदि से जो सुख दुख होता है वो भी पुद्गल का, और तुम अपने सिर पर ले गए। जैसे एक कुत्ता एक गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था और वो सोच रहा था ये बैलगाड़ी को मैं खींच करके ले जा रहा हूं। और एक पक्षी होता है वो पेड़ को ऊपर करके सोता है, क्योंकि मैं सो जाऊंगा आकाश गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे, दूसरे मर जाएंगे। तो स्वयं की रक्षा के लिए, दूसरे की रक्षा के लिए आकाश गिरे नहीं, रात को पैर ऊपर करके सोता है। यही है मोह, यही है कुज्ञान, यही है अज्ञान। केवल आप लोग सोचते हो जिनको भाषा विज्ञान शिक्षा डिग्रियां जिनके पास नहीं, वो मूर्ख है। परंतु आध्यात्म की दृष्टि से जो स्व को नहीं जाने और पर को अपना माने और उसके लिए राग द्वेष अन्य अत्याचार पापाचार करे, वो ही सबसे महा अज्ञानी कुज्ञानी मूढ़ मिथ्या दृष्टि। तो सुख और दुख ये भी तुम नहीं हो, ये पुद्गल जनित। जैसे भोग उपभोग सामग्री आप प्रयोग करते हो, आनंदित होते हो, वो आनंद किसका? पुद्गल का, तुम्हारे नहीं, तुम नहीं। तुम्हारा विभाव भाव उसको मैं और मेरा मान लेता है, तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारी आसक्ति उसको मैं और मेरा मान लेता है। सुख दुख और जीवित जीवित और मरण, ये भी तुम नहीं हो, ये भी पुद्गल। स्थूल रूप में तुम्हारा शरीर अलग हुआ और सुस्वरूप में जो आयु कर्म क्षय हुआ, वो आयु कर्म क्या है? पुद्गल। और तुम्हारा शरीर क्या है? पुद्गल। तो तुम क्या मर गए क्या? और तुम जन्म ले लिए। जैसे आकाश में बादल हो गया तो आकाश बन गया, और बादल छट गया आकाश नष्ट हो गया। अरे ऐसे ही हो तुम, ऐसे ही मैं, ऐसे ही हर जीव। तो जन्म हो या मरण, तुम नहीं। अमृत हो, अश्वत्थामा सद्गमय। हिंदू धर्म में है 3 सूत्र। जैसा हमारे यहाँ 3 सूत्र है, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र, इसमें हिंदू धर्म के भी 3 सूत्र है, महान सूत्र। असोतमा सद्गमय, तमोष्टमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। जो असत मोह अविद्या, ये असत, उसको त्याग करके सत्य सद्विद्या आत्मविद्या, असोतमा सद्विद्या, तमोस अज्ञान कुज्ञान, ये तम और आत्मज्ञान, परम ज्ञान, अमृत ज्ञान, और मृत्यु में अमृतम कमाया। और ये जो पुद्गल जनित वैभाविक भाव और पुद्गल के जो स्थूल पर्याय, सोना चांदी हीरा मोती लाड़ी गाड़ी कपड़ा सोन, तुम्हारा अलंकार, तुम्हारे बिल्डिंग, तुम्हारी फैक्ट्री, क्या तुम हो? तुम हो ना? अरे ये भेद विज्ञान। इसीलिए आत्मा को जानने के लिए पुद्गल को जानना जरूरी है। जब तक तुम पुद्गल को नहीं जानोगे, तुम कौन हो क्या ज्ञान होगा? मैंने देख लिया, अनेक अनुभव कर लिया, ऐसे सामान्य ज्ञान भी नहीं है।
आध्यात्मिक संपन्न भारत में भले जैन हो, दिगंबर हो, सतंबर हो, हिंदू की समस्त परंपराएं और बौद्ध सब आध्यात्मिक प्रेमी है, आध्यात्मिक धर्म है। परंतु जितना अभी चार्वाक मत वाले विदेशी लोग जितना आसक्त नहीं पुद्गल में, अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले वहां बहुत अन्याय, अत्याचार, पापाचार, शोषण आदि व्यभिचार, ये सब का फैशन वैसन था। परंतु दो युद्ध ने सिखा दिया, क्योंकि आर्त नरा धर्म परा भवति, उनको जो संकट आया, स्वकृत संकट, उसमें महामारी से लेकर के कई रोग, बड़े बड़े रोग वहीं प्रारंभ हुए, तो वो उन्हें सिखा दिया। अभी विदेश के लोग इसलिए ज्यादा नैतिक दान प्रेमी, नैतिक के साथ आध्यात्मिक होते जा रहे हैं। 99% दान करते, खरब रुपया। विचार करो, विचार करो। केवल विदेशी को गाली देने जाते हैं भारत के लोग, परंतु अभी तो गाली नहीं देते हैं, अभी तो स्वयं अपमानित तो होते हैं। अभी 10-15 वर्ष साधु संत से लेकर के स्कूल कॉलेज में केवल पाश्चात्य देशों को गाली देना ही सीखे थे। देखो, क्योंकि उन लोग के पुद्गल को भारतीयों से ज्यादा जाना, अणु से लेकर परमाणु, शरीर से लेकर जीवन, तो वो समझ गए। भले आध्यात्मिक तो उससे परम ज्ञान है, तो समझ गए ये सबसे जड़ा है, पुद्गल है। तो देखा क्या बता रहे हैं आचार्य श्री, जीवित हो या मरण, जीवन भी क्या, आयु कर्म से लेकर के इस शरीर और जो भोजन और श्वास, ये सब जीवन, और ये अब हो गया मरण। आकाश जैसा भी विदेश में कई जंगल में आग लगी है, कितने बहुत पेड़ जल रहे हैं, तो क्या आकाश जल गया, क्या पेड़ जल रहा है, भौतिक तत्व। इसी प्रकार ये मरण भी तुम नहीं हो, मरण भी पुद्गल है। अभी ये महामारी के कारण अभी मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर लोग और वैज्ञानिक लोग को बोलते हैं चिंता मत करो, टेंशन मत लो, समता में रहो, ध्यान करो, तो तुम्हारा प्रतिरोध का जो शक्ति है वो बढ़ेगी। देखा, और मरण उपग्रह, इतना नहीं, ये तो सूत्र में बता दिया गया, इससे भी आगे कहां से लेकर के निगोदिया से लेकर के चतुरिंद्री, चतुर्गति, 84 लाख योगी, और पहला गुणस्थान से लेकर 6ठा गुणस्थान तक भाव पूर्वक, इच्छा पूर्वक, आवश्यकता, अनिवार्यता के दृष्टि से ये जीव ग्रहण करते हैं। साधु भी हम आहार ग्रहण करते हैं, औषधि ग्रहण करते हैं, श्वास ग्रहण करते हैं, तो हम भी ग्रहण करते हैं, परंतु ये आवश्यकता, अनिवार्यता। परंतु पुद्गल के लिए ही समस्त धर्म, कर्म, शिक्षा, राजनीतिक, कानून, ये वो, तो ये क्या हुआ, क्या ये धर्म हुआ, क्या नहीं। तो देखो, इतना उपकार है पुद्गल का, इसलिए कथनचित जो चार्वाक या सामान्य लोग या वैज्ञानिक ये पुद्गल को, जड़ को महत्व देते हैं इस दृष्टि से, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से विपरीत। यही विषय अभी आचार्य श्री आगे बता रहे हैं। जो एक दूसरे का कैसे उपकार करते हैं, फिर जीव ये सब उपकार कर रहे हैं, अन्यत्र भी कर रहे हैं, फिर जीव क्या करता है, परस्पर उपग्रहो जीवानम। यह विषय अभी
धर्म में हो, विज्ञान में हो, हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा चल रहा है। इकोसिस्टम से लेकर के परस्पर उपग्रह जीवान, जीव का उपकार क्या? परस्पर उपकार करना। देखो, भले विज्ञान वगैरह तो नहीं बताऊंगा, समय कम बोल दिया, तथापि केवल संकेत रूप में बता रहा हूं। जिस इकोसिस्टम को अभी अभी वैज्ञानिकों ने शोध बोध प्रयोग किया, पर्यावरण सुरक्षा, जीव सुरक्षा, पशु पक्षी सुरक्षा, सूत्र रूप में ही 2000 वर्ष पहले लिखित रूप में परस्पर उपग्रह जीवान, परस्पर, ये विषय बहुत बार आ गया है, इसलिए वो ज्यादा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आगे जो बहुत बड़ा एक सूत्र आज बता करके कक्षा पूरी होगी वो बता देता हूं, इसलिए आगे चलता हूं। अर्पित नार्पित सिद्धे, ये सब ब्रह्मांड के समस्त कुछ, अणु से लेकर ब्रह्मांड, निगोदिया से लेकर के सिद्ध भगवान, पुण्य पाप, ये सब की सिद्धि के लिए अर्पित अनार्पित सिद्धि, मुख्य गौण व्यवस्था, सापेक्ष दृष्टिकोण। जब तक सापेक्ष दृष्टिकोण, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं होगा, तब तक किसी भी विषय को सिद्ध नहीं कर सकते हो, प्रामाणिक नहीं कर सकते हो, और उस दृष्टिकोण से बिना जाने बिना माने कभी भी सत्य नहीं होगा। अर्पित नार्पित सिद्ध, क्योंकि बीच बीच में अनेक बार बता दिया हूं, इसलिए कुछ कम ही बताऊंगा। यहां तक हमारे आचार्य ने कहा, ये श्वेतांबर आचार्य और दिगंबर आचार्य, दोनों आचार्य इनको, दोनों संप्रदाय इनको मानते हैं, जो कई बार बताया, उन्हीं के गाथा में बता रहा हूं आप लोग को। जेन बीना लो यस्सवि बवहार सब्बहन निबद्धि तत्स भुवन गुरुना नमो अनंतवायस। आचार्य श्री बता रहे हैं, केवल आत्मा परमात्मा या विज्ञान के क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, ये अनेकांत नहीं है। ये अनेकांत कहां? जैसे आकाश कहां? सर्वत्र। केवल ज्ञान क्या जानता है? सब कुछ। इसी प्रकार तीन लोक के गुरु कौन? अनेकांत। तीन लोक के गुरु अनेकांत। 13 भुवन एक गुरु ना, तीन लोक के गुरु एक गुरु कौन? अनेकांत। क्यों? जैन बीणा लोयस व्यवहार न निबट्ठे, जिससे अनेकांत के बिना व्यवहार भी सम्यक नहीं चलता है, व्यापार भी नहीं, राजनीति भी नहीं, कानून भी नहीं, बड़ा छोटा भी नहीं, माता पिता भाई बंधु, छोटा मोटा कम अधिक आदि, जिसके बिना नहीं चल सकता है, वह है अनेकांत। इसका मतलब क्या हुआ? अनेकांत बिना सत्य भी असत्य और निश्चय में भी असत्य, व्यवहार में भी असत्य, सब कुछ असत्य। सपरिपक्खा अवधि का निश्चय न, परम शुद्ध निश्चय ने भी यदि एकांत है, रूढ़िवादी, कट्टर, संकीर्ण, मनमाना, वो भी मिथ्या है।
कोई भी विषय अनेकांत बिना सत्य हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो केवल पंथ को लेकर के, मत को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के जो भेदभाव संकीर्णता से लेकर के क्रूरता तक आ जाते हैं, वो क्या धर्म संभव है? वो क्या धर्म है? नहीं। अनेकांत ही परम उदारता, परम सत्यग्राहिता, परम गुणग्राहिता और परम निष्पक्षता और परम न्याय, परम राजनीति है। यदि अनेकांत नहीं है, माने सत्यांश को सत्यांश रूप में स्वीकार करना, राइट इज माइन, नॉट माइन इज राइट। सत्य है वो मेरा, जो सत्य है मैं उसको स्वीकार करता हूं। ऐसे जो नवकोटि से भाव व्यवहार है उसको बोलते हैं अनेकांत। क्योंकि अनेकांत अत्यंत गहन सूक्ष्म, इसलिए मैं अत्यंत गहन सूक्ष्म धार्मिक भी नहीं बताऊंगा, दार्शनिक वैज्ञानिक भी तो बताऊंगा नहीं, मैं आज कुछ व्यवहार से बताता हूं। जैसे व्यवहार से लौकिक व्यवहार, जैसे अभी आप लोगों का आध्यात्मिक दृष्टि ज्ञात हो गया, ये शरीर, जन्म, मरण, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये तुम नहीं हो। तो शरीर एक इंद्रिय से लेकर जो पंचेंद्रिय जीव है, शरीर है, उसके हत्या करना, उसको कष्ट देना, तो क्या ये न्यायोचित, धर्मोचित, नैतिक उचित, आध्यात्मिक उचित? नहीं। देखो व्यवहार और निश्चय। और कुछ उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग अनेक बार सुन लिए, जैन धर्म में भी है और वो हिंदू धर्म में भी है। अहम परम ब्रह्मास्मि, मैं परम ब्रह्म हूं, हर जीव परम ब्रह्म है। गीता उपनिषद अष्टावक्र गीता में ये पूरा बहुत वर्णन है। तो यदि ऐसे हैं तो माता पिता, गुरु शिष्य, छोटा बड़ा का आदर सम्मान कैसे होगा? क्योंकि सब परम ब्रह्म है, सब में शुद्ध और शुद्ध गया है। और जब तुम्हारा शरीर से लेकर तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा देश तुम्हारा नहीं है, कोई आक्रमण किया, कोई युद्ध किया, कोई हत्या की, कोई चोरी की, कौन सा दोष किया? तो ये सब क्या बिना व्यवहार ही चलेगा? इसलिए अनेकांत को भले वैज्ञानिक लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा समझ रहे हैं पहले से ज्यादा, परंतु धार्मिक लोक में अनेकांत दृष्टिकोण प्राय करे नहीं। कथनचित विपरीत, कथनचित रूढ़िवादिता, कथनचित संकीर्णता, कथनचित मन्यमानी, कथनचित क्रूरता पूर्वक हो जाता है। सब बोलते हैं धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, क्या करना? आपस में बैर रखना। परंतु इतिहास साक्षी, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, देश विदेश धर्म साक्षी है। धर्म के नाम पर ही अधिक युद्ध, अधिक भेदभाव, अधिक संकीर्णता, अधिक क्रूरता, अधिक जितना आप मिथ्या तो बोलो, अंधविश्वास बोलो, अधिक उसके कारण। इसलिए जैन धर्म को और विश्व तत्व को और आत्मा परमात्मा को समझने के साथ साथ उदारता, पवित्रता, व्यापकता, वैश्विकता केवल अनेकांत भाव से ही आएगा। अनेकांत शब्द से नहीं,
अनेकांत पढ़ने पढ़ाने से भी नहीं, लिखने से भी नहीं, नहीं। इसलिए अनेकांत माने क्या, और कुछ थोड़ा बता देता हूं क्योंकि अभी है थोड़ा समय। अनेकांत माने क्या? वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप अनेकांत है। द्रव्य का स्वरूप अनेकांत है। छो द्रव्य, तो आप द्रव्य हो कि नहीं? आप भी द्रव्य, मैं भी द्रव्य हूं। तो हमारा स्वभाव ही अनेकांत होना चाहिए, माने उदार दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, सत्यग्राही दृष्टिकोण। जब तक ये नहीं केवल भाषण कर लिए, किताब लिख लिए, ये अनेकांत नहीं है। अनंत अंत धर्म यश सह अनेकांत, वस्तु स्वरूप अनेकांत, वस्तु का स्वरूप अनेक, अनेक अंत यश्य स अनेकांत। अनेक, और आप लोग को बताया था यहाँ अनेक का मतलब अनंत, अनंत अंत, अंत माने धर्म, गुण, अनंत गुण यश्य स अनेकांत। अनंत गुण का अखंड पिंड मैं हूं, आप हो, अणु है, छो द्रव्य। तो जब संकीर्णता में आ जाते हैं, जैसे विषय करके राजनीति में भले एक राष्ट्र के लिए 2, 3, 4, 8, 10, 20 दल है, तथापि एक दल कोई अच्छा काम करता है, अन्य दल समर्थन तक नहीं करते हैं। और उसका कोई बोल दिया ये अच्छा है, तो उस दल के अन्य सदस्य उसको प्रताड़ित करते हैं और निकाल देते हैं। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही धर्म में है, धर्म में भी ऐसे ही है। मूल धर्म है वस्तु स्वरूप, अनेकांत स्वरूप, आत्म स्वरूप, रत्नत्रय, पवित्रता, उदारता, सहिष्णुता, निर्मलता, अहिंसा आदि। परंतु इसके नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, जाति पंथ के नाम पर, ये तो इतिहास का विषय तो बहुत सरल विषय, तो आप लोग को सामान्य जानते हैं, क्या इतिहास बताऊंगा। धर्म के नाम जितने युद्ध हुए हैं, जितने रक्तपात हुए हैं, जितना मानव सभ्यता, मानव संस्कृति ध्वंस विध्वंस और रक्त रंजित है, कथनचित, कथनचित बोला, एकांत तो नहीं, कथनचित राजनीति में भी नहीं, व्यापार में नहीं। इसलिए इसीलिए उदार बनो, सहिष्णु बनो, दूसरे के गुणों को स्वीकार करो, गुणग्राही बनो, गुण दृष्टि रखो, दोष दृष्टि नहीं। क्यों? सर्वज्ञ बिना बने मैं क्या, कुंद कुंद स्वामी क्या, कोई दार्शनिक वैज्ञानिक क्या, गणधर भी पूर्ण सत्य को जान ही नहीं सकते हैं, पूर्ण सत्य का अनंत भाग जानते हैं। इसलिए गणधर भी 60,000 प्रश्न करते हैं सत्य को जानने के लिए। इसलिए अनेकांत बहुत छोटा शब्द है, अर्पित नार्पित बहुत छोटा शब्द है। इसका यदि व्याख्यान किया जाए महीनों वर्षों लगेगा। तो इसलिए अनेकांत, उसका थोड़ा समय और लेता हूं। अनेकांत को, अनेकांत है भावात्मक, अनेकांत है वस्तु स्वरूप, अनेकांत है गुणात्मक। उसकी जो कथन पद्धति है शादवाद, शाद प्लस बाद शादवाद। शाद, शादवाद ने कुछ दृष्टिकोण से, कुछ व्यू पॉइंट से, सम व्यू पॉइंट, सम ऑब्जेक्ट, वो है नया प्रमाण और नया। प्रमाण होता है अनेकांत, प्रमाण है
संपूर्ण प्रमाण है केवल ज्ञान, देश प्रमाण है अभी मन परिज्ञान, और परोक्ष प्रमाण है मत ज्ञान श्रुत ज्ञान। तो जो सर्वज्ञ जो जानते हैं वो है अनेकांत। हम नहीं जान सकते, आप नहीं जान सकते, कोई दार्शनिक वैज्ञानिक नहीं जानते। जब हम जानते ही नहीं हैं पूरा सत्य को, कैसे निर्णय लेकर के यही सत्य, हाँ सापेक्ष सत्य, ये भी सत्य, ये भी सत्य, कंपैरेटिव रूप में बता सकते हैं, इससे ये अधिक सत्य, इससे ये कम सत्य, ये आध्यात्मिक से सत्य, ये व्यवहार से सत्य, ऐसे। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा और हमारे आचार्य जो लिखा, उसको मैं अत्यंत सरल भाषा में और सरल पद्धति से बताता हूं। हमारे आचार्य ने कहा, जिस प्रकार रत्न की उत्पत्ति समुद्र में, उसी प्रकार समस्त सिद्धांत की उत्पत्ति सर्वज्ञ द्वारा ज्ञान गम्य जो वस्तु स्वरूप अनेकांत में। इसलिए जहां भी जो कुछ है वो सत्यांश ही है, पूर्ण असत्य संभव नहीं है। तीन लोग को तीन काल में पूर्ण असत्य, हाँ सापेक्ष सत्य हो सकता है, भाव सत्य हो सकता है, नाम असत्य, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कथनापेक्षा सत्य, पूर्ण असत्य तीन लोक में तीन काल में कभी भी संभव नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि हम जो जानते हैं वो पूरा सत्य हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो उस समय में हमें क्या करना पड़ेगा पूरा सत्य गुजारने के लिए? हमें अनेकांत दृष्टि संपन्न, अनेकांत दृष्टि माने व्यवहार से जो गुण है वो गुण को स्वीकार करना, मानना, समर्थन करना, सही बोलना, ये व्यवहार से। तो उसको फिर भाषा में कैसे करोगे? सापेक्ष दृष्टिकोण को, दृष्टिकोण माने यहां जो इंद्रियों से हम देखते हैं वो दृष्टिकोण नहीं, भावात्मक दृष्टिकोण, वैचारिक दृष्टिकोण। वो दृष्टिकोण को व्यवहार में प्रतिपादन कैसे किया जाए, ये आप लोग तो उदाहरण जानते हो ना। 7 अंधे, एक विशाल हाथी आया और 7 अंधे जाकर के कोई पूंछ पकड़ लेता है, कोई पैर, कोई सूंड, कोई पीठ, कोई पैर, कोई शरीर, और वो आकर के चर्चा करते हैं। हाँ आज हम लोग ने हाथी देखा। एक बोलता है हाथी कैसे लट्ठे के बराबर, दूसरा बोलता है अरे नहीं झाड़ू के बराबर। ए तुम मूर्ख हो, मैं खुद देख करके हाथ में पकड़ कर आया हूं, वो हाथी लट्ठे के बराबर। और जो पूंछ पकड़ता वो क्या बोलता है? झाड़ू के बराबर। तीसरा बोलता है ए तुम दोनों मूर्ख हो, आप झूठ बोलते हो, हाथी तो खंबा के बराबर है क्योंकि वो पैर पकड़ा था। हाँ तो इसी प्रकार मेरा जो अनुभव भी हमारे भगवान ने जो बताया और आचार्य ने लिखा, मेरा भी अनुभव लगभग ऐसे ही है। बोल लेते हैं अनेकांतवादी स्वयं को मानते हैं, तथापि अनेकांतवादी वाचनिक होते हैं, भावात्मक नहीं, व्यावहारिक नहीं, वाचनिक छोड़ो। तो उसके अनेकांत ऐसे अनंत अंत है और उसके 7 भेद है। अस्ति नास्ति अवक्तव्य, फिर ये मौलिक भेद है, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ऐसे 3 7 भंग हो जाता है। केवल 7 भंग नहीं, अनंत भंग, क्योंकि अनंत गुण है, अनंत धर्म है। इसलिए एक एक गुण के लिए, एक एक धर्म के लिए 7 होते हैं। इसी प्रकार अनेकांत भी अनेकांत प्रमाण नय साधना, अनेकांत भी अनेकांत, अनेकांत भी अनेकांत होता है, प्रमाण नय साधना।
प्रमाण और नय से अनेकांत। और वो कैसे होता है, हल्का सा आप लोगों को बता देता हूं। व्यवहार से, अत्यंत व्यवहार से स्थूल, क्योंकि इस गहन विज्ञान, ये गहन, ये सबको सामान्य व्यक्ति को समझ नहीं आता है। एक बगीचा है, वो बगीचा में एक कोयल बोल रहा है, बोल रही नहीं है, बोल रहा है, स्त्रीलिंग नहीं है, वो कोयल बोल रहा है। तो कोई बोलता है कोयल बगीचा में बोल रहा है, दूसरा बोलता है अरे मूर्ख, बगीचा कहाँ, बगीचा इतना बड़ा बड़ा है, एक पेड़ में बैठ कर बोल रहा है। देखा, एक दूसरे को मूर्ख, अनाड़ी, क्षुद्र, दुष्ट, दुर्जन सिद्ध करने में ही जीव अनादिकाल से लगा हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा पर चिंता अधमा अधमा, उत्तम आत्मा स्वात्म चिंता, उत्तम से उत्तम चिंतन धर्म सत्य न्याय है आत्मचिंतन। आत्मा के गुण दोष को जानना और दोष को दूर करना और गुण को स्वीकार करना। तो उत्तम स्वात्म चिंता साथ पर चिंता अधमा, केवल दूसरों के दोष, दूसरों को कैसे क्षति पहुंचाया जाए। आज भी मैं साधु को बताया था, मैं हजारों बार बोल दिया हूं, मेरा अनुभव मैं आज बता रहा था, अनुभव उदाहरण सहित बता रहा था। आज कुछ साधु को आप लोग को देखे होंगे, उसमें ज्यादा करे हमारे संघ के साधु थे, जो अभी मेरा कुछ संबोधन हुआ था। तो उसमें एक साधु भी, दो साधु देख रहे हैं मुझे अभी, विद्यानंद जी और आज्ञा सागर जी। एकदम प्रायिक उदाहरण, भले लोग को याद हो या नहीं याद हो। 1996 में ऋषभ देव में हमारा सत्समास हुआ था, और वो पहाड़ के ऊपर, नशे के पहाड़ के ऊपर हम लोग को चढ़े थे घूमने के लिए और सो जाने के लिए, ये सब। तो ये लोग को पूछे साधु गुप्त नंदी या विद्यानंदी या ज्ञान सागर जी, गुरुदेव महापुरुष के साथ क्यों दुर्व्यवहार होता है हर काल में, हर समय में? तो मैं उनको बताया था, देखो ये नेरो वे है, एक ही व्यक्ति जा सकता है, एक व्यक्ति आ सकता है। मान लो कि दीवार है और इधर से व्यक्ति जा रहे हैं, उधर से व्यक्ति आ रहे हैं, तो क्या होगा? टकराएंगे। इसी प्रकार जो महापुरुष होते हैं, आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, उनका दृष्टिकोण अनेकांत, उदार, सहिष्णु, व्यापक, परोपकार ऐसा होता है। परंतु अनादिकालीन कुसंस्कार, मोह, राग, द्वेष, संकीर्णता के कारण व्यक्ति क्या प्राय करके पशु, पक्षी, कीट, पतंग भी अधिक स्वार्थी, क्रूर होते हैं। पशु पक्षी भी लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, जमीन के लिए, स्थान के लिए, ये के लिए, स्थान सूर्य के लिए पेशाब करते, ये करते, क्या क्या करते हैं। तो टकराव होगा, तो संघर्ष होगा, जैसे इधर से इधर से। तो ये देखो आप लोग को, इसको मैं व्यवहार से ले रहा हूं, सैद्धांतिक वैज्ञानिक नहीं। जो तीर्थंकर हो, बुद्ध हो, ईसा मसीह हो, महापुरुष है, जो संकीर्णता से परे, उदार, पवित्र, उनके ऊपर ही ज्यादा उपसर्ग हुआ है, उनको ही ज्यादा गाली, उनका ही अपमान ज्यादा है। तो ये तो मैं बाल्यकाल से पढ़ा हूं, परंतु मुझे धीरे 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 अनुभव में आ गया। आज भी बता था, विद्यानंद जी मैं बोला था, आप लोग को याद है आपको, जो मैं अभी बताया था आप लोग को 25-26 वर्ष पहले। आगे से सुने, ये है उदार दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण। तो मोही, स्वार्थी, काबी, वो क्या संकीर्ण दृष्टिकोण के रहते हैं। तो उदार दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण वालों को अज्ञानी, मूर्ख क्या क्या मानते हैं। ये एकांत दृष्टिकोण, आग्रही दृष्टिकोण के कारण। तो इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, व्यवहार समाज में, परिवार में, स्कूल कॉलेज में, न्यायालय में, जहां भी हो,
यदि अनेकांत नहीं है, वो न्याल अन्याल, वो विद्या कुविद्या, वह धर्म अधर्म, वह पुण्य पाप। इसलिए सर्वत्र अनेकांत, उदार, व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि जिसके बिना केवल दार्शनिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक नहीं, व्यवहार भी, जैसा अभी आप लोग को बताया, और एक दो व्यवहार से बता देता हूं। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी नहीं है, वो परमाणु है, स्कंद है, परंतु तुम्हारी संपत्ति कोई चोरी कर ले जाता है और बोलता है कि अरे संपत्ति तुम्हारी थोड़ी, ये तो पुद्गल से बना हुआ, मैं ले रहा हूं। क्या ये न्याय है? ये राजनीति है? नहीं। तो इसलिए अनेकांत को हर तीर्थंकर ने महत्व दिया। गौतम गणधर जब मिथ्या दृष्टि थे और स्वयं को ही सर्वज्ञ मानते थे, और महावीर को मूर्ख धर्म बाह्य मानते थे, और इंद्र आकर के उसको ले जाते हैं और अंदर जाते हैं, और वो एक प्रश्न करता है, सिया जीव अथि, क्या जीव है? उसको जीव के ऊपर, स्वयं के ऊपर, आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं था, और प्रकांड विद्वान था, अनेक शिष्य थे, प्रख्यात था, और भगवान यस नहीं बोले, हाँ नहीं बोले, क्या बोले? सिया जीवा अथि, सिया जीवा नथि, नथि भी बोले, देखो सुन लो, सिया जीवा अवक्तव्य, सिया जीवा अवक्त माने कथनचित जीव है। फिर क्या बोले? कथनचित जीव नहीं। अरे देखो, स्वयं भगवान नहीं बोल रहे, फिर बोलते हैं सिया जीव अवक्तव्य, सिया जीव अवक्तव्य है, सिया जीव अथि नथि, सिया जीव नथि अथि, सिया जीव अथि नथि अवक्तव्य। तो कितना ये सप्तभंगी, 7 दृष्टिकोण, और ये 7 दृष्टिकोण नहीं, अनंत दृष्टिकोण। इसलिए ये अनेकांत हमें बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में, भावात्मक रूप में विस्तारित होने के लिए, अनंत आयाम को प्राप्त करने के लिए, वैश्विक बनने के लिए हमें प्रेरित करता है। इसलिए व्यवहार में भी अनेकांत है। केवल अनेकांत, केवल प्रवचन में बोल लेते हैं, किताब लिख लेते हैं, व्यवहार में क्रूरता करते हैं, पक्षपात करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, घमंड करते हैं, ये अनेकांत नहीं, ये अनेकांत का शब है, वो नहीं है। तो इसी प्रकार आज जो जैन धर्म के बहुत गहन, सूक्ष्म, व्यापक विषय का संक्षिप्त में वर्णन हुआ, और अभी समय हो गया, क्योंकि अभी हमारा अन्य कार्यक्रम है, और पहले इसलिए पहले ही सूचना दे दी थी। तो आप लोग को सब यथायोग्य, कम से कम भावात्मक उदार बनो। दान देने के लिए धन चाहिए, बोलने के लिए भाषा ज्ञान चाहिए, विषय ज्ञान चाहिए। बचने की दरिद्रता बोलते हैं, बचने में भी दरिद्र संभव है। स्वयं सिद्ध भगवान नहीं बोलते, स्वयं मुख केवल नहीं बोलते हैं, तो बचने में भले नहीं बोलो, कम से भाव अच्छा करने के लिए, उदार करने के लिए, पवित्र करने के लिए क्या पढ़ाई चाहिए, क्या रुपया चाहिए, क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। और जितना आपका भाव पवित्र होगा, इतना आपका आध्यात्मिक विकास होगा और शांति होगी। ये जो लड़ाई झगड़ा, भेद भाव, तेरा मेरा, संकीर्णता, कुंठा, वैर, विरक्ति, ये सब दूर हो जाएंगे। जय अनेकांत धर्म की। एकदम समय पर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ आचार्य श्री, आज फिर
कुछ 2-4 प्रश्न लेने हैं या नहीं लेने हैं? प्रश्न लेने हैं या नहीं लेने हैं आज? अभी समय नहीं है, मैं पहले बता दिया, इसलिए पहले ही बता दिया। दिन छोटा होता जा रहा, हमारा प्रतिक्रमण आदि बहुत कार्यक्रम रहते हैं। नहीं तो हम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगली बार हम 4 बजे के बजाय 3:30 बजे यहाँ पर भी शुरू करें। क्योंकि अगर हम, शायद मेरा ऐसा सोचना है कि अगर हम प्रश्न नहीं लेंगे, ये मेरा सोचना है, तो शायद हमारे ऑडियंस कम हो सकती है, श्रोता फिर धीरे धीरे जो है आना बंद भी हो सकते हैं। तो आप अपना मत बताइए। अगर 4 बजे के बजाय हम 3:30 बजे श्रुत रत्नाकर पे भी शुरू कर सकते हैं। चैनल पे तो हम 3:30 बजे ही शुरू करते हैं। आप बताइए तो हम प्रश्न लें। अगर आप आज सोच रहे हैं कि आज प्रश्न नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, अगली बार प्रश्न लेंगे। आप जैसा भी, वो भी मैं समय के अनुसार बताऊंगा। जैसा अन्य कार्यक्रम रहता है और कोई बिजी कार्यक्रम है, समय कम है, प्रतिक्रमण आदि करना है, तो मैं बताऊंगा आज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, जो तात्विक हो, जो कई बार उत्तर दे दिया गया और सामान्य हल्का प्रश्न है, वो नहीं, अति गहन सूक्ष्म प्रश्न, और जो मैं पढ़ाता हूँ वही। पहले जो कई बार बोल दिया गया वो बार बार नहीं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि एक तो मेरा मौन रहता, कई वर्ष से मेरा मौन है, अनेक वर्षों से, लगभग मान लो कि 45 वर्ष से। और अभी तो विद्यानंद वगैरह जानते हैं मैं ज्यादा मौन रखता हूँ, एकांत में रहता हूँ। अभी तो मैं जंगल में एकांत नहीं रह रहा हूँ, केवल आत्म साधना के लिए। तो इसलिए अधिक से अधिक मैं कम बोलूं, संकल्प विकल्प ये सब मैं छोड़ता जा रहा हूँ। इस दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से, तो बता दूंगा समय के अनुसार। नहीं, हमें कम से कम एक इतना पता होना चाहिए कि 3:30 बजे से प्रारंभ करना है तो आपको आधा घंटा मिल जाता है, तो हम 3:30 बजे प्रारंभ करेंगे। बोल रहे हैं नेक्स्ट वेबिनार हम 3:30, क्योंकि हमें सूचना देनी पड़ती है पहले से। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, आप मुझे कल या परसों तक सूचित करवा दें मधोक, श्री मधोक के माध्यम से। आचार्य श्री बोल रहे हैं कि 3:30 बजे का समय सही रहेगा, 3:30 से 5 हम कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें तो मतलब समय मिल जाएगा ना प्रश्न वगैरह उत्तर देने के लिए। हाँ, ये आचार्य श्री ने अनुमति दे दी है। अगले प्रवचन से, अगले प्रवचन 3:30 बजे से अपने को भी श्रुत रत्नाकर पर देखना पड़ेगा कि हम 3:30 बजे से प्रारंभ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी हो अपन पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सभी श्रोताओं को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मिच्छामि दुक्कडम, कि आज हम प्रश्न मंच नहीं कर पाएंगे। मैं क्षमा मांगता हूं आप सभी से, लेकिन अगली बार से आपके प्रश्न को लेंगे, क्योंकि आज प्रश्न भी ज्यादा 3-4 तो आ गए थे, अभी नंबर देख रहा हूं मैं, लेकिन आज हम नहीं कर पाएंगे, समय कम है। आचार्य श्री की भावना है कि उनके अधिक से अधिक उनका मौन रहे, उनके दूसरे जो तपस्या के व्रत हैं वो करें। लेकिन अगर हमारे लिए संभव हुआ तो हम श्रुत रत्नाकर पर भी अगली बार से 3:30 बजे प्रवचन प्रारंभ करेंगे, और जैनम पर तो 3:30 बजे होता ही है। मैं आप सबसे सोमवार को जैनम चैनल पे मिलने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस उपरांत मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, हाथ जोड़ करके आप सबका जो है सम्मान करता हूं कि आप बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस इवनिंग। और पूरे मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं श्री हरेंद्र शर्मा का भी धन्यवाद अर्पित करता हूं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने संचालन किया। अब मैं समापन की घोषणा करता हूं।